पहले अपहरण, फिर लाठियों से बर्बर पिटाई, फिर आंखें निकाल लेने की हैवानियत, फिर निजी अंगों को क्षतिग्रस्त करने जैसी नृशंस क्रूरता और उसके बाद निर्दयता से मौत। यह दरिंदगी, यह वहशीपन, यह इंसानियत को कुचल देने वाला अपराध विनोद खोपड़ी ने अंजाम दिया है। अब यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वहशी दरिंदगी की कहानी है, जिसने पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की आत्मा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस जघन्य कांड का मुख्य आरोपी विनोद कुमार उर्फ विनोद खोपड़ी वही नाम है जिसे करीब 10 साल पहले सुधर गया बताकर समाज के सामने पेश किया गया था, लेकिन आज उसी नाम से खौफ, खून और बर्बरता जुड़ गई है। एफआईआर और पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि 8 दिसंबर की रात जयंत सिंह को फोन कर खुलेआम धमकी दी गई। आरोप है कि विनोद खोपड़ी ने उसे अपने कार्यालय बुलाया और न आने पर जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की बात भी कह गए। जयंत की पत्नी अमृता सिंह के अनुसार यह कॉल डर पैदा करने के लिए नहीं बल्कि अंजाम की तैयारी का ऐलान था। अगले दिन मुकेश राज जयंत को लेने आया, लेकिन जयंत ने जाने से इनकार कर दिया और घर लौटकर पत्नी को पूरी बात बताई। उसने साफ शब्दों में कहा था कि अगर मुझे कुछ होता है तो जिम्मेदार विनोद खोपड़ी और मुकेश राय होंगे। यह बयान आज सिस्टम के मुंह पर तमाचा बनकर खड़ा है। 10 दिसंबर की रात करीब रात 9 बजे जयंत सिगरेट लेने घर से बाहर निकला। नीचे कुछ बाइक और एक कार खड़ी थी। वह घर की ओर लौटता दिखा, लेकिन फिर अचानक गायब हो गया। इसके बाद जो सामने आया उसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि जयंत सिंह की हत्या बेहद निर्ममता से की गई। शव मिलने पर क्रूर यातना के साफ निशान थे। शरीर पर कई हिस्सों पर गंभीर चोटें थीं। यह स्पष्ट हो गया था कि हत्या से पहले उसे लंबे समय तक पीड़ा दी गई है। यहाँ तक कि यह भी क्लियर था कि सिर्फ जान लेना मकसद नहीं बल्कि डर और दबदबा दिखाना भी था। हत्या के बाद शव को बोकारो से दूर गिरिडीह जंगल के पीटार थाना इलाके में फेंक दिया गया ताकि पहचान और सच्चाई दब जाए। लेकिन सच ज्यादा देर छिपा नहीं। पुलिस ने आरोपी विनोद खोपड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस विनोद के अन्य सहयोगियों की तलाश में झारखंड और बिहार के कई इलाकों में लगातार छापेमारी कर रही है। अपहरण, हत्या और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। यह वही विनोद खोपड़ी है जिसके बारे में 10 साल पहले खबरें छपी कि वो अपराध छोड़ चुका है और सामान्य जीवन जीना चाहता है। यहाँ तक कहा गया था कि उसने गलत रास्ता छोड़ दिया है, लेकिन 2022 में एक जेएमएम नेता से रंगदारी मांगने का आरोप लगने के बाद भी उस पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि उसका नाम लंबे समय से धमकी, डर और दबदबे से जुड़ा रहा। कुछ सालों की खामोशी ने भले ही सुधरने की छवि बना दी हो, लेकिन जयंत सिंह की बर्बर हत्या ने उन सभी दावों को झूठा साबित कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल सिस्टम की चुप्पी पर है। जब जयंत ने पहले ही खतरे की आशंका जता दी थी, तब उसने जिम्मेदार लोगों के नाम तक बताए थे, तब समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज जयंत नहीं है, पीछे एक टूटा हुआ परिवार है और सामने एक ऐसा मामला जो सिर्फ हत्या नहीं बल्कि व्यवस्था की संवेदनहीनता, अपराधियों की ढील और कानून की सुस्ती को बेनकाब करता है। टीम लोकतंत्र 19 बोकारो झारखंड। घर और ऑफिस में है चोरी का डर? जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची। हरला थाना अंतर्गत जयंत सिंह थे, जिनका एक कंप्लेंट एफआईआर मिसिंग का दर्ज कराया गया था, जिसमें कार्रवाई करते हुए वर्तमान में अभी कुल मिला के 6 जो उनकी डेड बॉडी अभी हम लोगों को मिली है पीटार थाना अंतर्गत जलेबिया मोड़ के पास। इस क्राइम में जो इन्वॉल्वमेंट है, जो 6 व्यक्ति उनको, जिसमें विनोद कुमार और विनोद खोपड़ी हैं, उनके अतिरिक्त 5 लोग और हैं जो अभी सम्मिलित फिलहाल वर्तमान में जो अभी तक हम लोग गिरफ्तार किए हैं उनको, और इसमें और अभी हम लोग आगे की छानबीन कर रहे हैं। विशेष और जानकारी आपको बताया जाएगा आगे।